हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल ₹1 lakh एंड मोहन कैपिटल इज ₹60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 6% per annum. Vinod is gets salary ₹3,000 per month. Net profit of the year is ₹80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टनर्स थे विनोद एंड मोहन, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है ₹1 lakh और ₹60,000। कैपिटल का इंटरेस्ट पे करना है हमको कितना बेटा? 6% पर एनम का। इसमें विनोद को सैलरी मिलती है 3,000 पर मंथ की और फर्म का प्रॉफिट दिया है 80,000। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हमें गिवन है ₹80,000। इस नेट प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये जो खर्चे होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। तो डेबिट साइड में आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है 6% पर एनम से। फर्स्ट पार्टनर है विनोद, सेकंड है मोहन। तो फर्स्ट पार्टनर की जो कैपिटल थी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? क्वेश्चन में ₹1 lakh। ₹1 lakh का 6% इंटरेस्ट कितना होगा? ₹6,000 इसका इंटरेस्ट आएगा। और दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 60,000। 60,000 का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ₹3,600 6% से। दोनों इंटरेस्ट को प्लस करके बाहर लिखेंगे 9,600। इसके बाद हमें एक पार्टनर की सैलरी गिवन थी, इसमें विनोद की सैलरी गिवन थी। विनोद सैलरी कितनी गिवन थी? 3,000 पर मंथ। मंथली सैलरी अगर आपको गिवन हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करके हम सैलरी लिखेंगे ₹36,000। इसके अलावा और क्या क्या आता है एप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी, फिर कमीशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, वो भी हमें गिवन नहीं है। और बस हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट का टोटल लिखेंगे, डेबिट साइड का ज्यादा होगा तो डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹80,000 और यही टोटल आपका डेबिट साइड में आ जाएगा ₹80,000। 80,000 के प्रॉफिट में से ये दोनों खर्चे माइनस किए जाएंगे तो इनका डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट होकर आएगा। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को लिखेंगे हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के नाम लिखेंगे विनोद एंड मोहन। तो 80,000 में से 36,000 और 9,600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34,400। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज गिवन नहीं थी, रेशो गिवन नहीं है पार्टनर्स का। तो जब रेशो गिवन नहीं होता है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रूल बताया गया है कि जब भी हमें रेशो गिवन नहीं होगा या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 34,400 को दोनों पार्टनर्स में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 17,200 17,200 ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें ओनली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। XYZ 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया है हमें 2:1 का। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स X की दी है ₹5 lakh, Y की ₹5 lakh एंड Z की $2,50,000 respectively. The partnership deed provided that interest on capital is to be allowed 10% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% का। Z is to be allowed salary of ₹20,000 per month. Z को सैलरी कितनी मिलती है? 20,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2025 after Z salary was ₹4 lakh. अब यहाँ पर आपको एक चीज दी है, प्रॉफिट में से Z की सैलरी को डिडक्ट कर दिया है। बट जब हम P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लिखते हैं तो उसमें हमें नेट प्रॉफिट को लिखना होता है।
मींस जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्म का उसमें जितने भी एक्सपेंसेस थे उनसे बिफोर एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट होता है वो हम एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखते हैं। बट यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सैलरी के बाद दिया है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट हमें गिवन है उस प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करेंगे। तो 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, 4 लाख रुपीस प्लस सैलरी जो इसमें 20,000 मंथली सैलरी है, तो 2,40,000 पूरे ईयर की सैलरी होगी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट आ जाएगा 6,40,000। अब इस प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमें एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स का, एक्स वाई और जेड का। इनकी कैपिटल पर हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख रुपीस, 5 लाख का 10% 50,000। सेकंड पार्टनर की भी 5 लाख रुपीस की कैपिटल थी, उसका भी 10% 50,000। थर्ड पार्टनर की कैपिटल है 2,50,000, इसका 10% 25,000। तीनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर होगा वो कितना होगा, 1,25,000। इसके बाद हमें इसमें सैलरी लिखनी है। जेड की सैलरी हमें गिवन थी, जेड सैलरी 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12 पूरे ईयर की सैलरी लिखी जाती है और ये होगी 2,40,000। पार्टनर्स की सैलरी लिख दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया और प्रॉफिट लिख दिया। इस क्वेश्चन में आपको कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही नहीं गिवन थे, तो दोनों चीजों को हम नहीं लिखेंगे, जो चीजें गिवन होंगी केवल वही लिखी जाएंगी। अब हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। 6,40,000 टोटल हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से हम ये खर्चे माइनस करेंगे, 2,40,000 और 1,25,000, तो 640 में से 2,40,000 जाएगा तो 4 लाख, और 4 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो 2,75,000 ये आपका प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हमें एक रेशो की जरूरत पड़ती है और वो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 2,75,000, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसके लिए रेशो में दिया है 2:1 का रेशो, तो हम 2:1 के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,75,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन इनका प्लस हम बेस में लेते हैं 5, 2,75,000 इंटू 2 अपॉन 5, 2,75,000 इंटू 1 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 5 जा 25, 55,000 इंटू 10 1,10,000। सेम इसका शेयर भी वही आएगा 1,10,000 और थर्ड पार्टनर का आएगा 55,000। ये तीनों पार्टनर्स का शेयर आ गया प्रॉफिट का। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।